बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1966 में पेरिस में रखी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमातों में से एक माना जाता है और इस जमात की तश्कील के हवाले से अक्सर ये दावा किया जाता है कि इसकी बुनियाद लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर में रखी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करने के लिए जो वफ्द भेजा था, उसमें उस वक्त कराची के एक नौजवान वकील जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे। सितंबर 1957 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमन आलम और जारहियत के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की छठी कमेटी इजलास के दौरान तकरीर की, तो शायद किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये 29 साला नौजवान सिर्फ 10 साल बाद ऐसा मुकाम हासिल कर लेगा कि इसका नाम आने वाली निस्फ सदी के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में गूंजता रहेगा। मार्च 1958 में जनवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस का मौजू समुद्री कवानीन था। भुट्टो ने उस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 तकरीरें की और शायद यही वो तकारीर थीं जिनकी वजह से उन्होंने जनरल अयूब खान को मुतासिर किया। जब अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अपनी काबीना में बतौर वजीर तजारत शामिल कर लिया। उसके 20 दिन बाद जब जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा को इस्तीफा देने पर मजबूर करके अपनी नई काबीना का ऐलान किया, तो उसमें भी भुट्टो शामिल थे। तकरीबन 5 साल बाद 23 जनवरी 1963 को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली बोगरा की वफात के बाद अगले दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया। 20 नवंबर 1965 को वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए वो मशहूर फ़िक्रा अदा किया जो आज तक दोहराया जाता है, अगर भारत ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान भी एटम बम बनाएगा। जरूरत पड़ी तो हम घास खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। 10 जनवरी 1966 को जब सोवियत यूनियन की सालिसी से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद माहिदा हुआ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस मौका पर पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा थे। उसी साल 12 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बयान दिया कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में लेकर जाएगा। इससे कबल वो 9 फरवरी को कह चुके थे कि माहिदा ताशकंद कश्मीर के मसले का हल नहीं और कश्मीर की आज़ादी का वादा पूरा किया जाएगा। माहिदा ताशकंद के दौरान पाकिस्तान और इंडिया ने आपस के इख्तिलाफात को पुरअमन तौर पर हल करने का ऐलान किया। इस माहिदे के चंद हफ्ते बाद 29 जनवरी को अयूब खान के एक बयान में कहा गया कि उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं और काबीना में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। लेकिन फिर 17 जून 1966 को हुकूमत ने ऐलान किया कि सदर पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराबी सेहत की बुनियाद पर लंबी रुखसत पर जाने की इजाजत दे दी है। ये उनका अपनी वजारत से इस्तीफा था, जबकि हुकूमत ने उनकी बर्खास्तगी का ऐलान 8 जुलाई को किया, जिसमें कहा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 31 अगस्त को अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। फिर 22 जून को भुट्टो रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने ये सफर बजरिया ट्रेन करने का फैसला किया और लाहौर लाड़काना से होते हुए कराची पहुंचे। रास्ते में आने वाले शहरों में अवाम की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रही। शायद इसी इस्तकबाल को देखते हुए भुट्टो ने सियासी मैदान में तवा आजमाई का फैसला किया। पीपल्स पार्टी की तारीख पर किताब लिखने वाले स्टैनली वोल्पर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, अगस्त 1966 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पेरिस से लंदन पहुंचे, तो उन्होंने ओल्ड कॉन्वे हॉल में पाकिस्तानी तुलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, तासुर यही है कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी सेहत जितनी भी खराब हो, ये इंडिया के लिए काफी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रिजन सेल होलोग्राफ या जेल में लिखे गए नोटिस की बुनियाद पर वोल्प्रिट लिखते हैं कि 1966 में भुट्टो बेरूत से पहले जिनवा और पेरिस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जलालुद्दीन अब्दुल रहीम J.A. रहीम से हुई। स्टैनली वोल्प्रिट के मुताबिक J.A. रहीम ने पीपल्स पार्टी का मंशूर अक्टूबर 1966 में तैयार करके प्रिंट कर लिया था और फिर पेरिस से भुट्टो को खत लिखकर इस बारे में आगाह किया। फिलिप जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो चाहते थे कि J.A. रहीम फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर का ओहदा संभाल लें, लेकिन J.A. रहीम इस पर राजी न थे। 1975 में J.A. रहीम कराची में भुट्टो से मुलाकात के लिए 70 क्लिफ्टन में उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद थे, मगर मुलाकात का मौका न मिल सका। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने कहा कि मैं लाड़काना के महाराजा का मजीद इंतजार नहीं करूंगा। उससे अगले ही दिन भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड्स के एक ग्रुप ने J.A. रहीम के घर पर धावा बोल दिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्हें कैद कर दिया गया। भुट्टो ने J.A. रहीम पर अपनी कौम की बेइज्जती करने का इल्जाम आयद किया, लेकिन जल्द ही उन्हें रिहा करते हुए उनसे माफी मांग ली। फिलिप जोन्स के मुताबिक भुट्टो को पाकिस्तान के शहरी इलाकों में मजबूत हमायत हासिल थी, जिनमें
वकला, दानिशवर और तलबा शामिल थे। ये तबका 22 सितंबर और 25 अक्टूबर 1965 की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भुट्टो की तकरीरों से मुतासिर था। ये तबका बैरूनी दबाव के शिकार अयूब खान के मुकाबले में भुट्टो को पाकिस्तानी मुफादात के हकीकी मुहाफिज के तौर पर देखता था और उनकी नजर में वो एक अजीम कौमी हीरो थे। इस बात का सबूत काबीना से निकलने के बाद रावलपिंडी, लाहौर और कराची में होने वाले उनके जलसों में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत से भी मिलता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।